बनाएंगे तो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो वेस्ट सीपी पे होता है। अगर सीपी को 100 लेते हैं तो प्रॉफिट जो हुआ है वो 17%, 100 का मीन 17 रुपया का प्रॉफिट, और इस हिसाब से जो एसपी होगा वो सीपी प्लस प्रॉफिट 117 रुपीज। ये हो गया माना हुआ वैल्यू, और सारा एज्यूम किया हुआ वैल्यू को हम लोग कंपेरिजन करेंगे। 1053 रुपये में बेचा जाता है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस शो कर रहा है 117, एक्चुअली शो कर रहा है 1053। तो हम लोग को निकालना है कॉस्ट प्राइस मीन्स 100 का वैल्यू। 100 का वैल्यू 1053 डिवाइडेड बाई 117 इंटू 100, दैट इज 900। तो कोर्स 972 रुपये बेचने पर 19% का हानि होता है तो ग्रामोल एज्यूम। फिर से हम लोग क्योंकि कॉस्ट प्राइस को एज्यूम अगर हम लोग 100 रुपीज़ करते हैं तो इस केस में हम लोग को लॉस हो रहा है 19% का, मीन्स 19% 100 का 19, एंड तब एस पी हो जाएगा 100 रुपीज़ में खरीदे हैं, लॉस 19% हो गया है तो एस पी हो गया 81। अब इससे हम लोग कंपेयर करेंगे क्योंकि ये प्राइस बेचने का है तो सेलिंग प्राइस शो कर रहा है 81, 81 का वैल्यू है 972, तो सीपी निकालना है मीन्स 100 का वैल्यू 972 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100 मीन्स 1200। कॉस्ट प्राइस जो है वो है 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया है और उसको 720 रुपये में बेचा जाता है तो लॉस परसेंटेज निकालना है। सीपी है 900 एंड एसपी है 720। तो इस केस में हम लोग को लॉस हो रहा है सीपी माइनस एसपी, दैट इज 900 माइनस 720, दैट इज 180। 180 का लॉस हो रहा है। अब लॉस का प्रतिशत, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100 मीन्स लॉस 180 रुपीज़ का, सीपी है 900 रुपीज़, 100 दैट इज 20% का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया है, सीपी 700, और यदि इस वस्तु को 770 रुपये में बेचा जाता है मीन्स एसपी इक्वल टू 770। निकालना है लाभ का प्रतिशत, तो प्रॉफिट कितना रुपया का हुआ है, एसपी माइनस सीपी, 770 माइनस 700 दैट इज 70 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब निकालना प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट डिपेंड करता है सीपी पे इसलिए प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। 70 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी है 700 इंटू 100 दैट इज 10% का प्रॉफिट। एक व्यक्ति 900 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां खरीदता है, मीन्स सीपी में है 2 कुर्सियां, 9 कुर्सियां प्रति कुर्सी के दर से मतलब 900 इच, और वह इनमें से एक कुर्सी को 20% एक कुर्सी को 20% पर तो दूसरी कुर्सी को 10%, इनमें से एक कुर्सी को वो 20% प्रॉफिट पर एंड दूसरी कुर्सी को 10% हानि पर बेचता है तो कुल सौदा में क्या होगा ये बताना है। फर्स्ट कुर्सी में वो 20% प्रॉफिट कमा लेता है और सेकंड कुर्सी में वो 10% लॉस हो जाता है, तो पूरे सौदे में उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर सीपी दोनों का दोनों इक्वल होता है तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट 20% और लॉस 10%, बट एक्चुअली हो कितना रहा है 20% प्रॉफिट कमाने के बाद 10% हम लॉस कर दिए, मीन्स हम लोग अभी तक पूरी कैलकुलेशन में 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट का है इसीलिए पूरा इच निकालने के लिए हम लोग को डिवाइडेड बाई 2 दैट इज हम लोग 5% का प्रॉफिट कमा रहे हैं इससे। एक व्यक्ति 10,000 रुपये प्रति घोड़े की दर से घोड़े खरीदता है, फिर प्रति घोड़े मतलब सीपी है 10,000 और प्लस 10,000, उसमें से एक घोड़े पे 12% प्रॉफिट, फर्स्ट में वो 12% प्रॉफिट कमाता है और दूसरे घोड़े पर लॉस कमाता है 12%। तो इसमें पूरे सौदे में लाभ और हानि का प्रतिशत बताना है क्योंकि फिर से सेम है दोनों का सीपी, मीन्स हम लोग इसमें देखेंगे एक्चुअली वो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। 12% एक में प्रॉफिट कमा के फिर लॉस 12% का कर लेता है, इसका मतलब उसको ना प्रॉफिट हो रहा है, इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस, वो जितना प्रॉफिट कमाया उतना ही लॉस कर लिया है। इस केस में ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, 0%।